मेडल लाओ, नौकरी पाओ, ऐसा कुछ भी हमारे साथ तो नहीं हुआ सर। कि और किसी के साथ हुआ नहीं पता नहीं सर, पर मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि मेडल आए और नौकरी मिल गया अपने हाथ में। पुराने रूल बुक के अनुसार मुझे डीएसपी दिया जाना चाहिए, बट अभी तो मुझे कांस्टेबल से एक हवलदार, एक एएसआई नहीं बनाए। मुझे आप दान में कुछ मत दीजिए, आप मुझे पे एहसान भी मत करिए, लेकिन जो मैं डिजर्व कर रही हूँ वो मुझे मिलना चाहिए सर। जो लड़कियाँ स्पोर्ट्स से कुछ करना चाहती है सर, वो तो मुझे देख के हताश हो जाती है कि जब दीदी इतनी अच्छी प्लेयर होने के बाद इनके साथ कुछ नहीं हो रहा तो हमारा क्या होगा। 5 इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ, जिसमें पहला इंटरनेशनल 2015 में बांग्लादेश में हुआ था, क्योंकि उस समय शायद किसी भी घर की बेटियों को अलाउ नहीं होगा खेलने का, तो भी मेरे भी घर से अलाउ नहीं था, लेकिन मैं चुपके चुपके स्कूल बैग में कपड़े छुपा के लेके जाती थी और स्कूल में खेलती थी। वहाँ मैं अच्छा प्रदर्शन करी तो थोड़ा सा न्यूज़ में एक छोटा मोटा नाम छपा स्टार्टिंग में, तो ये सब देख के उनको भी थोड़ा सा लगा कि नहीं कर सकती है। अब तो परिवार लोग बहुत अच्छे से देखते हैं, उनको खुशी होती है क्योंकि उनको मेरी वजह से उनको पहचान मिल रहा है मेरे ज़िला में। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम बिहार हैंडबॉल महिला टीम की कप्तान खुशबू से बात कर रहे हैं और खुशबू की कहानी काफ़ी संघर्षपूर्ण रही है, सामाजिक बंदिशें को तोड़कर आगे आई है, लेकिन इसके साथ दुर्भाग्य है कि सरकार भी उसी तरह का एक तरह से बंदिश लगाए हुए है जो कोई किसी तरह का कोई लाभ नहीं दे रही है। तो कह सकते हैं कि घर से जो संघर्ष करके निकली है, सड़क पे भी उसको उसी तरह से संघर्ष करना पड़ रहा है। तो हम इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो अपना पूरा परिचय बताइए। मैं खुशबू कुमारी बिहार हैंडबॉल टीम की कैप्टन हूँ और अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल टीम की खिलाड़ी हूँ, और अभी मैं नवादा ज़िला की निवासी हूँ। और मेरे फादर एक छोटे बिजनेसमैन है और एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, पहले तो ये बताया कि हैंडबॉल टीम में आप आए कैसे? हैंडबॉल टीम में मैं स्कूल में, ये गवर्नमेंट स्कूल में, प्रोजेक्ट स्कूल में पढ़ाई करती थी मैं, तो वहाँ पे हैंडबॉल आया, तो उसी को देख के मुझे लगा कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे कुछ अलग करना है। तो उसको देख के मुझे खेलने का मन किया, तो मैं खेलने चली गई। पर मेरे घर से अलाउ नहीं था कि हम खेलें, क्योंकि उस समय शायद किसी भी घर की बेटियों को अलाउ नहीं होगा खेलने का, तो भी मेरे भी घर से अलाउ नहीं था, लेकिन मैं चुपके चुपके स्कूल बैग में कपड़े छुपा के लेके जाती थी और स्कूल में खेलती थी, और स्कूल के बाद फिर कपड़े चेंज करके स्कूल ड्रेस पहन के घर आ जाती थी। लेकिन जब मुझे बाहर जाना हुआ खेलने के लिए, तो मुझे तो परमिशन चाहिए होता है, तो फिर घर में बोलने के बाद किसी ने भी मुझे परमिशन नहीं दिया सिवाय मेरी मम्मी के। मेरी मम्मी मेरा सपोर्ट करती थी स्टार्टिंग से ही कि ये खेले, इसका मन है तो खेलना चाहिए, पर मेरे पापा, दादा, मेरे अंकल किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया कि नहीं खेलना चाहिए। फिर मेरे स्कूल टीचर ने बोला कि नहीं, मैं इसको ले जाऊंगा, मैं अपने रिस्क पे लेके जाता हूँ, तो मेरे घर वालों ने जाने दिया। तो फिर मैं वहाँ खेलने गई, वहाँ मैं अच्छा प्रदर्शन करी, तो थोड़ा सा न्यूज़ में एक छोटा मोटा नाम छपा स्टार्टिंग में, तो ये सब देख के उनको भी थोड़ा सा लगा कि नहीं कर सकती है मेरी बेटी, कुछ अच्छा कर सकती है। तो इसलिए उन्होंने मुझे दादा तो परमिशन नहीं दिए, पर मेरे मम्मी पापा तैयार हो गए खेलने देने के लिए। फिर वहाँ से मेरा स्पोर्ट्स लाइफ शुरू हो गया। तो कहाँ तक गई स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स में अभी मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, इंडियन टीम को 2015 से लगातार इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और अभी भी तैयारी में लगी हुई ताकि नेक्स्ट एशियन गेम्स खेल सकूँ। अच्छा, कितनी बार इंटरनेशनल खेली हैं? 5 इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ, जिसमें पहला इंटरनेशनल 2015 में बांग्लादेश में हुआ था, और दूसरा इंटरनेशनल 2016 में बीच एशियाई गेम्स जो वियतनाम में हुआ था। 2017 में एशियन लीग चैम्पियनशिप था जिसमें उज़्बेकिस्तान में हुआ था, और 2018 में साउथ एशियन चैम्पियनशिप जो लखनऊ में हुआ था, तो वहाँ हमारा गोल्ड मेडल लगा था इंडिया टीम को। अच्छा। और 2019 में साउथ एशियन गेम्स, आई मीन सैफ गेम्स जो 19 में हुआ था, जिसमें बिहार से मैं एक हैंडबॉल से सिर्फ अकेले खिलाड़ी थी, और वहाँ भी हमारा इंडिया टीम को गोल्ड मेडल लगा था। अच्छा, तो अब परिवार के लोग का क्या नज़रिया है? अब तो परिवार लोग बहुत अच्छे से देखते हैं, उनको खुशी होती है क्योंकि उनको मेरी वजह से उनको पहचान मिल रहा है मेरे ज़िला में, और मेरे पापा को, मेरी मम्मी को खुशी होती है कि मेरी बेटी आखिर उसका डिसीजन सही था कि वो खेल को चूज़ करी, क्योंकि पढ़ाई से उतनी पहचान नहीं है जितनी मुझे खेल से पहचान मिली है। उनको दिक्कत क्या थी शुरू में? दिक्कत थी कि दिक्कत उनको नहीं होती, दिक्कत समाज को होती है। किस तरह की दिक्कत होती है कि एक तो बेटी है, घर से बाहर निकलना, ऊपर से जब मैं खेलने 2009 में शुरू करी तो उस टाइम कोई भी लड़की खेलना नहीं खेलती थी, ऊपर से ग्राउंड में जाना,
वहाँ पे हजारों लड़के होते थे उस टाइम। अगर एक लड़की ग्राउंड में खेल रही हो, जिस टाइम लड़की घर से बाहर नहीं निकलती हो, और उस टाइम हजारों की भीड़ लड़की को देखने आ जाते सर। वो सारी चीज़ें सुनकर जो समाज बोलने लगता था, उससे उनको परेशानी होती थी। इस बीच में तो अगर उनको बीच में इतना ज़्यादा परेशानी हुआ कि मुझे खेलना छुड़वा दिए थे दोबारा। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर मेरी मदर का पूरा सपोर्ट है, उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी बेटी को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी कि इसको जो करना चाहती है वो करेगी। इसके लिए उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया, घर छोड़ दिया और बाहर लेके आ गए हम लोग को। अच्छा, सरकार के स्तर से कोई मदद मिला कि नहीं? सरकार के स्तर से अभी तक कोई मदद नहीं मिला है। बस एक बार मेडल जीत के आई थी साउथ एशियन गेम्स में, तो मुझे 6 लाख की राशि मिली थी, और एक बार नेशनल में गोल्ड मेडल जीती तो मुझे 4000 की राशि मिली। इसके अलावा जो कहते हैं ना सरकार कि बेटी मेडल लाओ, नौकरी पाओ, ऐसा कुछ भी हमारे साथ तो नहीं हुआ सर। कि और किसी के साथ हुआ नहीं, पता नहीं सर, पर मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि मेडल लाए और नौकरी मिल गया अपने हाथ में। नौकरी के लिए मुझे इतने परिश्रम करने पड़ रहे हैं जितने मैंने स्पोर्ट्स के लिए भी परिश्रम नहीं करे सर। सरकार बस ऐसा लग रहा है आंखें बंद करके बैठ गई है। और सरकार तो हाल में ही घोषणा की है कि मेडल लाई और नौकरी पाई और डीएसपी बन जाइए। सर बताए तो सर कि ये घोषणा पहले भी हो चुका है एक बार। 2013 खेल नीति में भी यही रूल था कि ये था कि पोस्ट बढ़ा दिया उन्होंने इस बार कि डायरेक्ट डीएसपी पाए। पहले क्या था? पहले एसआई पाए। एसआई की नौकरी भी तो दीजिए सर, तभी तो आप डीएसपी दे पाएंगे। जब आप डायरेक्ट एसआई की भर्ती में नौकरी नहीं दे रहे मुझे, तो हम डीएसपी के लिए क्या कहें आपको? जब आप पहले वाले रूल को फॉलो नहीं कर रहे तो अभी आप नए रूल को निकाल दे रहे, तो उसको क्या फॉलो करेंगे ये तो मुझे पता नहीं सर। तो सरकार के स्तर से जो जॉब मिलना था नहीं मिला? नहीं सर, मुझे एजुकेशन खुद से रिटर्न निकाल के पास होकर मैं बिहार पुलिस में नौकरी कर रही हूँ। अच्छा। सरकार की तरफ से मुझे अभी कोई भी नौकरी नहीं मिली, कोई ऑफर नहीं। अदर स्टेट वाले नौकरी के लिए ऑफर करते हैं। अच्छा। पर बिहार मेरा मोटिव था कि मैं बिहार के लिए कुछ करूं, और मेरा ये भी मोटिव था कि मैं बिहार में नौकरी करूं। इसलिए ना ही मैं आज तक रेलवे में ज्वाइन करी, ना ही मैं राजस्थान पुलिस, ये 2 जगह से मुझे ऑफर आए थे नौकरी के लिए, पर मैं ये दोनों जगह नौकरी नहीं करने गया। पर बिहार सरकार से मुझे कोई भी ऑफर नहीं आया। कितने साल से पुलिस में है? पुलिस में मैं सिर्फ 2015 में भर्ती हुई थी, करीब 8 साल होने वाला है। कोई प्रमोशन वगैरह? प्रमोशन भी नहीं मिले सर। अगर सही समय पर मुझे प्रमोशन मिलते जाते तो अभी मैं खुद इंस्पेक्टर होती। सरकार से नौकरी मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती मुझे। अच्छा। और लेकिन उन्होंने प्रमोशन दिए, ना ही मुझे नौकरी दिया। तो सरकार ने नहीं नौकरी दिया ना प्रमोशन दिया? नहीं, इसके लिए मैं नीतीश कुमार से मिलना तो मुश्किल था, बट मैं जनता दरबार में गुहार लगाई थी, जनता दरबार गई थी, तो उन्होंने बोला कि उस टाइम तो बोला उन्होंने कि इसको नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है, इसको प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा है। अधिकारी को भी बोल के डांटा उन्होंने कि इसको नौकरी दो, ये जानुआन आप लोग क्यों ऐसे करते हैं। ऐसा लगा कि सर अब 2 दिन में काम हो जाएगा, पर वहाँ से फ़ोन भी किए उन्होंने कि डिपार्टमेंट को कि इसको ये मिलना चाहिए। नीतीश कुमार सर ने ये न्यूज़पेपर में भी छपाया कि इसको नौकरी दिया, इसको प्रमोशन दिया जा रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। 2 दिन तक मुझे भी लगा डिपार्टमेंट में ऑफिस जाने के बाद कि काम हो रहा है, पर जैसे था 2 दिन बाद वैसे ही हो गया। दोबारा नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश भी कर रही हूँ, तब नंबर भी नहीं आ रहे हैं, ताकि मैं उनको कंप्लेन कर सकूँ अपने अधिकारियों को कि ये आपके कहने के बावजूद वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। कब मिली थी? 2022 में नीतीश सर से मिली थी मैं जनता दरबार में। तो उसके बाद जब देखिए मेरा काम नहीं हो रहा है ऑफिस में, तो दोबारा मैं उनको अप्लाई करी हूँ जनता दरबार में, ताकि मेरा नंबर आए, ताकि मैं उन अधिकारियों का उनके सामने कंप्लेन करूँ कि आपके बोलने के बाद भी नंबर नहीं आ रहा है, मेरा प्रमोशन नहीं दे रहे हैं। तो लेकिन नंबर ही नहीं आ रहा सर। उसके बाद तब उनसे मिलने का कोई साधन भी नहीं मिल रहा है, और ऐसे भी नीतीश सरकार से मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो मैंने क्या वजह है कि आपके साथ ऐसे हो रहा है, या आपके और खिलाड़ियों के साथ भी इसी तरह से हो रहा है? सर सबके साथ बिहार सरकार ने भी किसी को ज़्यादा नौकरी नहीं दी है। जैसे एक है सचिवालय में एक स्कोप है कि आप सचिवालय ज्वाइन करिए, 3 नेशनल लीजिए, पार्टिसिपेट पे आप नौकरी पाइए। लेकिन सर एक लेवल भी होता है ना सर कि आप एक तो पार्टिसिपेट करके आप नौकरी दे रहे हैं, एक इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीत के आ रही है, आप उसको भी उसी लेवल में नौकरी देंगे तो ये सही चीज़ नहीं है ना सर। एक लेवल मेंटेन भी होना चाहिए ना। तो हम जिस चीज़ में डिजर्व कर रहे हैं आप उसमें देंगे ना मुझे। हम पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, आप उसमें मैं डिजर्व कर रही हूँ कि अगर मैं ये 7 से 8 गेम खेल लूँ तो मेरे पुराने रूल बुक के अनुसार मुझे डीएसपी दिया जाना चाहिए। बट अभी तो मुझे कांस्टेबल से एक हवलदार, एक एएसआई नहीं बनाए, तो डीएसपी का सपना मैं कैसे देखूं सर। एक भी नीतीश सर से मिलने के बाद सर मैं मुख्य सचिव से भी मिली हूँ,
और अपने डिपार्टमेंट में कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है जहाँ मेरा एप्लीकेशन नहीं होगा, या कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जिनसे मैं मिली नहीं हूँ। खेल मंत्री से मिली हूँ, गिरिराज सर से मिली हूँ, सभी के थ्रू मेरा यही ओपिनियन रहता है, उनका यही रहता है मेरे प्रति कि लड़की डिजर्व करती है पर इनको दिया नहीं जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? बड़ा सवाल है। यस सर। जैसे इससे तो बाकी खिलाड़ियों को भी निराशा हाथ लगती होगी, जैसे आपको जो देख के जो आगे घर से बाहर निकली होंगी। सर मुझे देख के जब मैं खेलती थी, अब 2009 में स्टार्ट करी थी, तो उस टाइम मैं अकेली लड़की थी। अच्छा। और आज मेरे ग्राउंड में मुझे देख के कम से कम 50 लड़कियां, मेरे ग्राउंड में 50 से ऊपर ही लड़कियां प्रैक्टिस करने आती है। और कितनी लड़कियों की तो जो मतलब पुलिस में लगी, कोई अदर स्टेट में कितनी SSB में लगी, कितनी BEd करके टीचर में लगी, वो लड़कियां नौकरी करके लग गई। लेकिन जो लड़कियां स्पोर्ट्स से कुछ करना चाहती है सर, वो तो मुझे देख के हताश हो जाती है कि जब दीदी इतनी अच्छी प्लेयर होने के बाद इनके साथ कुछ नहीं हो रहा तो हमारा क्या होगा। दीदी इतनी मेहनत कर रही है तो इनको कुछ नहीं मिल, सरकार दे रही तो मुझे क्या देगी। उनके गार्जियन भी उनको बढ़ावा दिया, अब उनको भी डिमोरलाइज होते हैं कि मैं अपनी बेटी को बढ़ा तो दिया, इस मतलब पढ़ाई का क्षेत्र छोड़ के स्पोर्ट्स में भेज तो दिया, पर स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है। जब खुशबू के साथ कुछ नहीं हो रहा तो मेरी बेटी के साथ क्या होगा। जो तो हैंडबॉल का रोल मॉडल के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। यस, क्योंकि बिहार की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हूँ मैं, और आज से नहीं 12 सालों से मैं भी बिहार की बेस्ट खिलाड़ी हूँ और बिहार की कैप्टन भी हूँ, और उनके साथ कुछ नहीं हो रहा। और इंडियन टीम में भी एक अच्छा लेवल है सर, जो हमसे बहुत सीनियर है इंडियन टीम में, तो मैं कैप्टन नहीं बन पा रही हूँ, बट वहाँ भी कोई मेरा ख़राब लेवल नहीं है, वहाँ पे भी अच्छा है। भविष्य में अगर हुआ तो मैं इंडियन टीम की भी कैप्टन बनूंगी, ये मेरा पक्का वादा है। और लेकिन जो बच्चे मुझे देख के हताश हो रहे हैं उनको मैं क्या जवाब दूँ। सरकार का जो इधर नई नीति आई है, मिडिल लॉ और DSP की नौकरी पाई, इसको इसके आप क्या कहेंगे? उन्होंने ये तो रूल बना दिया सर, पता नहीं सर कौन आता है, कैसे रूल बनाता है, कुछ समझ नहीं आता सर। उन्होंने गिने चुने गेम को रखा, उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम, जिनको पता है कि मेरे बिहार में ये 3 गेमों में कोई पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं, गिने चुने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको निकाल दिया। बाकी और जो गेम होते हैं, 7 गेम होते हैं, विश्व कप चैंपियनशिप होते हैं, एशियन चैंपियनशिप, इन सबों को हटा दिया उन्होंने। अच्छा, जिस गेम में यहाँ बिहार के लोग हैं नहीं उसमें मेडल की बात हाँ, जैसे कॉमनवेल्थ हो गया, ओलंपिक, आप उठा के देखो हिस्ट्री सुबह शुरू से अभी तक का सर, कि बिहार की कौन लड़के या कौन लड़कियां ओलंपिक में पार्टिसिपेट करी है। अच्छा। या कौन एशियन गेम में मेडल लेके आया है, कोई भी नहीं सर। अच्छा। एक लड़की है जो कबड्डी में, और जो 10 साल में रिकॉर्ड एक का, कॉमनवेल्थ में एक लड़की, तो सर एक लड़की को क्या नौकरी देंगी सरकार, जब आप शुरू से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इस घोषणा को क्या कहिएगा? सर ये तो वाहियात वाली चीज़ है। मैं तो जिस दिन देखी उसी दिन मेरा दिमाग खराब हुआ कि ये कौन सा रूल है कि आप 3-4 गेम को ही रखें, बाकी सब बेकार है, फिर तो हमारा खेलना ही बेकार है। तो अब तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा कि इतना संघर्ष करके हम बाहर आए और यहाँ भी संघर्ष करना पड़ रहा है। बिल्कुल सर, मैं तो इतना हताश हूँ क्योंकि सर आज से मैं लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ सर। 2018 से 2023 आ गया सर, तब से मैं लड़ाई लड़ रही हूँ, खेल भी रही हूँ, फिर भी लड़ रही हूँ, पर खेलना नहीं छोड़ी। पर इससे सब बहुत डिमोरलाइज हो गई हूँ, बहुत हताश हो गई हूँ। अभी मुझे गेम में कुछ और होना चाहिए, लेकिन अभी मैं इससे मोरल मेरा इतना डाउन हुआ है कि अब हिम्मत हार जाती हूँ कि शायद अब कुछ नहीं होगा। आखिरी बात, मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद रखती हूँ कि जो मैं डिजर्व कर रही हूँ, मुझे आप दान में कुछ मत दीजिए, आप मुझे पे एहसान भी मत करिए, लेकिन जो मैं डिजर्व कर रही हूँ वो मुझे मिलना चाहिए सर। बस इसी चीज़ का गुहार करती हूँ ताकि मेरे पीछे जो बच्चे हैं उनको हताश ना हो मेरी वजह से। जब वो तो फिर खेलना ही छोड़ देंगे। आपका जो है कि हर जगह स्टेडियम बना दो, हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स चलना चाहिए, कैसे सर? जब आप प्लेयर को आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आप कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो कैसे स्पोर्ट्स चलेगा? आप नौकरी ढंग के नहीं दे रहे, कैसे स्पोर्ट्स चलेगा? आप दर के खिलाड़ी लोग दर की ठोकरें खा रही हैं, तो ऐसे स्पोर्ट्स थोड़ी ना चलेगा सर। कोई भी माँ बाप ग्राउंड नहीं भेजेंगे, सबके माँ बाप मेरे बाबा जैसे नहीं है कि चलो बेटी हार गई तो हार गई, नहीं खेलो, ऐसे नहीं है। सभी के माँ बाप किसी को, अगर इस जैसा अभी मेरे साथ हो रहा है, अगर ऐसा खिलाड़ियों के साथ हुआ तो कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को खासकर खेलने नहीं भेजेगा। आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में हम 2 बहन हैं, 1 भाई है, और मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे दादा। अच्छा, बहन क्या करती हैं? और बहन मेरी BSF में है
और छोटा भाई मेरा बिजली ऑफिस में है और मैं बिहार पुलिस में हूँ। ठीक है।